everyone, this is Lady Oliver. Welcome to my channel. Welcome to Dramatically Yours, which is the first chapter of my channel. इसके अंदर मैं डिस्कस करूंगी all the content that I am watching and I have already watched and the content I am looking forward to. जो मेरे को इंटरेस्टिंग लगता है मैं सोचती हूँ कि आप लोगों से शेयर करूं and you should also watch it. इसके दो कारण हैं. मैंने बहुत साल पहले से अपना टीवी रिचार्ज नहीं कराया. All we did since we got exposed to Netflix and Amazon and other OTT platforms कि हमें टीवी की जरूरत ही नहीं पड़ी. एक हम न्यूज सुनते थे और वो भी अब YouTube पे सुनने लग गए. We never these days feel the need to watch the conventional TV which we saw while growing up. So this is also one of the reasons that I felt it is important to discuss this content because आपको एक अर्ज होती है जब आप एक रात पाताल लोक पूरा बिंज वॉच कर लेते हैं तो आपको होता है कि मैं किससे डिस्कस करूं, वो कैसा था, ये इतना अच्छा था. When you watch a Family Man, when you watch a Sacred Games, तो आपको होता है कि मैं ये सब डिस्कस करूं. तो ये आप सब मेरे से जरूर डिस्कस करिए और मैं तो आपसे जरूर डिस्कस करूंगी. इसके अंदर एक जिस चीज से मैं शुरू करने वाली हूँ, which is very very close to my heart, is ड्रामाज जो सरहद पार के ड्रामा है. मैं इनको जान के पाकिस्तानी ड्रामाज नहीं कहूंगी बिकॉज बहुत लेबल हो जाता है. मैं इनको सरहद पार के ड्रामा कहूंगी. मैंने ये बहुत पहले से देखने शुरू करे थे जब जी जिंदगी चैनल इंडिया में आया था और यहाँ पर ये वाले शोज स्टार्ट हुए थे. फ्रॉम जिंदगी गुजार है टू हम सफर टू कितने गिरे हम बाकी हैं अगर. और फिर एक दौर आया जब ये कम हो गए और हम नहीं देख पाए. और फिर कोविड में लोगों ने बहुत देखा और लोगों ने बहुत डिस्कस करा ट्रेंडिंग एंड बिकॉज यूट्यूब पे सब आने लगा. बट मैंने ये कभी देखने नहीं छोड़े. I was always very keen to watch them. I was very keen to see the kind of content they are making. Not only because I connected with them, the makeup is on point, their fashion is crazy awesome. Not to take away from the fact कि हमारा नहीं है, but इनका तो बहुत ही उम्दा है. आप देखिए, for the uninitiated, if you haven't watched it, it is my recommendations. Do watch, and if you want to start watching these dramas, do let me know in the comments. I'll give you my recommendations कि आप कहाँ से शुरू करें. बट जो ऑलरेडी व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं बता दूं, लॉट ऑफ माय मदर्स फ्रेंड्स स्पेशली यूज्ड टू कम एंड आस्क मी फॉर recommendations because they knew I'm a copious consumers of those dramas. A lot of people criticize me कि ये इतने बोरिंग हैं, सेम चीज ही बात करते हैं. माय ब्रदर यूज्ड टू जोक कि इनके पास तो शादी के सिवा कोई और बात ही नहीं है, हर ड्रामा में घूम फिर के शादी की ही बात होती है. तो मैं आपको बताती चलूं कि हाँ, बहुत जगह ऐसा ही है पर बहुत जगह ऐसा नहीं भी है. I like the way they portray their societal troubles in drama, but इनका जो USP मुझे लगता है और बहुत मजेदार बात है कि they are very short. A maximum drama would be 30-35 episodes. जिसका मैं बहुत सारी सीरीज अब डिस्कस करूंगी आपके साथ जो आजकल सिर्फ 8 to 10 episodes हैं and they are so amazing. इन सरहद पार के ड्रामा की एक और भी बात है तो YouTube की वजह से we can see them every day while they are airing. दो तरह की ऑडियंस है जिनको I have come across जो रोज नहीं वेट करना चाहते. They don't want to say कि अच्छा मंडे को ये आता है, ट्यूसडे को ये आता है, हम ये देखें. They want to see shows which are already finished. And the other ones are like me जो ऑफिस से थक हार के आते हैं और उनको कोई लाइट अच्छा कंटेंट देखने का मन करता है और वो एक सीरीज देखते हैं, एक एपिसोड देखते हैं, एक थर्सडे को देखते हैं, एक फ्राइडे को देखते हैं, एक सैटरडे को देखते हैं. आप मुझे कमेंट्स में बताइए व्हाट काइंड ऑफ ड्रामास वुड यू वांट मी टू टॉक अबाउट, द वंस दैट आर ऑलरेडी फिनिश्ड कि द वंस दैट आर ऑलरेडी गोइंग ऑन. तो उस हिसाब से जैसे आपकी फरमाइश वैसे मैं पेश करूंगी. तो आज जिस ड्रामा से मैं ये सीरीज शुरू करना चाहती हूँ बिकॉज दिस इज द फर्स्ट वीडियो, इस ड्रामा के लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी. दिस इज अ ड्रामा सीरियल कॉल्ड दस्तक. इट इज एन 8 PM स्लॉट ऑन AIY डिजिटल. वहां पर 8 PM स्लॉट इज क्वाइट प्रेस्टिजियस. तो फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि हम तो यूट्यूब पे देखते हैं. इसका एक और कारण है मैं इसलिए वेट कर रही थी बिकॉज दिस इज डायरेक्टेड बाय द लेजेंडरी एक्टर एंड डायरेक्टर मरीना खान हु इज माई एब्सोल्युटली फेवरेट. ये खुद भी ड्रामाज रिव्यू और डिस्कस करती हैं ऑन ए शो कॉल्ड
क्या ड्रामा है बाय मुकरम कलीम। इतनी बात कर ली, एक सिप ग्रीन टी तो बनती है। इसका ओएसटी राहत फतेह अली खान ने गाया है, जिसका बट अनफॉर्चुनेटली मुझे इतना मजा नहीं आया है। ही इज अ लेजेंड इन हिज ओन राइट, बट उनके ओएसटीज भी बड़े कमाल होते हैं और वो एक हाईलाइट बन जाते हैं। बट ये ओएसटी कोई बहुत मजा नहीं आया मुझे। अगर मैं स्टारकास्ट की बात करूं तो इसके अंदर है सोहाई अली अबरू, जिनको आजकल हम फरार में देख रहे हैं। शी हैज एन अमेजिंग स्क्रीन प्रेजेंस, वेरी स्वीट, पर्सोनेबल जिसे हम कहते हैं, वो है। इनके साथ एक एक्टर हैं फिरोज कादरी। इनका मैंने कभी कोई काम नहीं देखा है, सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू हिज वर्क। देन इसके अंदर एक्टर है शबीर जान, जो अगेन मेरे बड़े फेवरेट है और आपने उनको बड़े ड्रामों में देखा होगा। और सरप्राइजिंगली इसके अंदर इनकी रियल लाइफ वाइफ फरीदा जान भी है, जो इसमें इनकी साली बनी है। बहुत अरसे बाद मैं देख रही हूँ अस्मा अली अब्बास को, जो मुझे बड़ी पसंद है। उनका अपना भी एक यूट्यूब चैनल है, वो बहुत व्लॉगिंग करती हैं। शी इज वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया। But the cherry on the cake are two characters and two actors that for which I was really excited. One is the very very versatile सुहेल समीर। आपने उनको अगर देखा हो सुनो चंदा में, तो आप इनसे अमेजिंग एक्टर नहीं है जिनकी कॉमिक टाइमिंग हो। इसके अंदर इन्होंने अपनी एक सॉल्ट एंड पेपर लुक क्रिएट करने की कोशिश करी है। बट मैं ये बोलना चाहूंगी टू द टीम ऑफ दस्तक कि कहीं कहीं बहुत ज्यादा वाइट हो रहे थे, कहीं कहीं कम हो रहे थे। किसी किसी शॉट में ऐसे लग रहा था ऊपर से पूरे सफेद है, किसी किसी शॉट में लग रहा था सिर्फ यहाँ सफेद है। तो वो कंटिन्यूटी में बहुत जंप है इसके अंदर। बट अगर आप अपनी आंखों से हटा लें तो सोहेल समीर इज प्लेइंग किरण, जो सोहाई अली अबरू प्ले कर रही हैं, उनके मामा, हु इज कम फ्रॉम इंग्लैंड। ही इज अ वेरी ब्रॉड माइंडेड गाय and as always Sohail is a delight to watch. I'm a huge fan. इसके अंदर एक और एक्टर हैं जिनको आपने देखा होगा जेंटलमैन में, जद पत्तों का बन में। तन्वी खासियत है कि जितने भी उनके आज तक के ड्रामा आए हैं, he has played a very loving father to his daughter. I don't know if he has daughters in real life or not, but जो इनको स्क्रिप्ट्स मिली हैं आज तक, वो ऐसी मिली हैं कि जो इनके रिश्ता दिखाया है with his daughters is amazing. तो बट सरप्राइजिंगली इसके अंदर इन्होंने एक सो टू कॉल, अगर मैं कह सकूं, खड़ूस बाप का रोल प्ले कर रहे हैं टू किरण। तो इन सब के चलते हुए द ड्रामा, अगर मैं शॉर्ट में आपको बताऊं, मैं कोशिश तो कर रही हूँ कि आपको स्पॉयलर्स ना दूं, बिकॉज बट मैं कोशिश करूंगी कि बता भी दूं और ना भी बताऊं। तो इसके अंदर ये है कि सोहाई किरण इज गेटिंग मैरिड टू फिरोज कादरी, जो अस्मा अली अब्बास और शबीर जान के बेटे हैं। एज ऑलवेज ही इज इन लव विद समबडी एल्स, और उसके लिए घर वाले नहीं माने हैं एंड उसकी शादी किरण से हो जाती है। अब फर्स्ट नाइट को ही उसका बिहेवियर बहुत रूड है। लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम किरण फैमिली, स्पेशली सोहेल समीर, नोटिस इट, और उनको लगता है, बट देन एवरीबडी सेज कि इज वेरी ब्रॉड माइंडेड, तो इसकी बात ना सुनी जाए। यहाँ पर आई टेक अ पॉज एंड रिफ्लेक्ट, जो मेरा अपना ओपिनियन है। इफ योर फैमिली डज नॉट अग्री टू गेट यू मैरिड टू समबडी यू लाइक, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि आप अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकते। ये मैं कोई बहुत ब्रॉड माइंडेड इंसान के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक जनरल बात कर रही हूँ कि एज अ वुमन ऑल्सो आई फील कि आप क्यों ऐसे इंसान से शादी करें जो आप में इंटरेस्टेड नहीं है। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि पेरेंट्स वो लिबर्टी नहीं देते हैं विमेन को कि वो इस बारे में बोल सकें। जैसे इस सीरियल में मेरे को बहुत ही अजीब बात लगी, अजीब तो नहीं कहना चाहूंगी, शायद बहुत पार्ट ऑफ द सोसाइटी एंड बहुत परसेंटेज एंड अ लार्ज पार्ट ऑफ सोसाइटी इट हैपेंस दैट व्हेन द अरेंज्ड मैरिज वाज सेट अप, द गर्ल एंड द बॉय डिड नॉट टॉक, नॉट इवन ऑन द फोन, एंड डिड नॉट मीट, व्हिच इज quite uncommon these days. It is honestly in the days of dating apps that we are living in, it is weird if I may call it. But anyway, there are conservative families जिनमें नहीं होता है, they say कि बस शादी पे ही मिल लेना, और हमारे जमाने में तो हमने लड़की को मंडप पे ही देखा था एंड ऑल दैट, एंड वी हैव आल्सो हर्ड दीस स्टोरीज व्हाइल ग्रोइंग अप। तो इतनी कोई और बात नहीं है, बट हाँ थोड़ी रिग्रेसिव जरूर है मेरे हिसाब से। उसके अंदर ये हुआ कि she didn't know, she couldn't gauge the guy and he also couldn't share that he is in love with somebody else, but अब ये सब शादी के बाद होता है।
tells her in-laws that why is this, and they try to pacify her कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो पुरानी बात है, कोई लड़की पीछे पड़ी हुई थी और वो तो बात कब की खत्म हो गई है। जैसे यूजुअली लोग अपने लड़कों के बारे में पर्दा डालने की कोशिश करते हैं, which again I feel is not done. How much the truth hurts, I think it should be told. It is better for others, and it is better for you also. So that you can take an informed decision in your life. मैं कोई बहुत preach नहीं कर रही, मैं कोई बहुत बुड्ढी औरत नहीं हूँ जिसके बाल सफेद हो गए हैं, बट ये सिर्फ मेरा अपना व्यू पॉइंट है। आप अग्री कर सकते हैं, आप डिसएग्री कर सकते हैं। इसके अंदर फिर ये होता है कि वो अपने घर आती है and then she bursts out crying and tells everything to her family. And Sohail Sameer, कबीर जो उनके कैरेक्टर का नाम है, उनके मामा, he is livid. वो कहते हैं कि what is this nonsense कि आप बात करिए, this is not done, this is not what daughters are for. Why should she stay with a person who's already in love with somebody else? It will not do justice, which I think is completely justified. But he says कि मैंने अपनी लड़की का घर बसाना है, उजाड़ना नहीं है. And there I feel that he touched a raw nerve, because अमूमन तौर पे हमारे घरों में और सोसाइटी में यही होता है कि फादर्स थिंक कि मैं लड़की, एक हफ्ते हुआ है शादी को, मैं इसको क्यों उजाड़ दूं, मैं इसको बसाना चाहता हूं. तो अब आगे देखते हैं कि क्या होता है. थोड़ा बहुत मुझे आइडिया लग गया, बताऊं कि ना बताऊं? चलो बता देती हूँ कि वो वापस चली जाएगी. अब क्या बात होती है, बात करके जाती है, बात किए बिना जाती है, बट चली जाती है. और इस ड्रामा का एक बहुत ही सरप्राइज पैकेज है, विच इज अली रजा, जिनको आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल इक्तदार में. इफ यू आर अ कनॉसर लाइक मी ऑफ सरहद पार के ड्रामा, यू वुड नो अली रजा. ये आजकल बहुत ही बड़े हार्ट थ्रॉब बने हुए हैं. इनका रोल अभी खुल के नहीं आया है इस ड्रामा में. इसमें ये पता लगा है कि ही इज किरण's क्लासमेट हु यूज्ड टू लाइक हर, बट उसने कभी इजहार नहीं करा और किरण को भी कभी पता नहीं चला. एंड नाउ ही फाइनली शोज अप एट हर वेडिंग. अब इसके बाद अली रजा की क्या इसके अंदर रोल होगा, ये देखने वाली बात है. सेकेंडली इसके अंदर एक ये भी बात है कि अगर तो आगे जाके किरण इज नॉट हैप्पी इन हर मैरिज एंड शी डिसाइड्स टू have an emotional affair with Ali Raza, and she steps out of her marriage because her husband has also stepped out of the marriage. तो ये तो टिट फॉर टैट वाली बात होगी. तो ये तो बहुत ही कॉमन स्टोरी हो जाएगी, जो मेरे हिसाब से कोई बहुत इंटरेस्टिंग नहीं रहेगा. बट बिकॉज इट्स मरीना खान, आई हैव अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस. आई होप इट ब्रिंग्स समथिंग fresh. I hope it brings something that we have not seen before. जहां तक डायरेक्शन और मैं कोई एक्सपर्ट तो हूं नहीं, बट आपको एक देख के एक एस्थेटिक वैल्यू तो किसी चीज की होती है कि आपको ये चीज अच्छी लग रही है, नहीं अच्छी लग रही. आजकल बहुत सारी सीरीज आप देखते होंगे जहां कैमरा बहुत शेक कर रहा है, जो भी एक बहुत टेक्निक है, ग्राफिक है, म्यूजिक है. तो इसका एज अ कॉमन, नहीं मैं आम आदमी पार्टी से कोई रिश्ता नहीं है मेरा, बट एज अ कॉमन पर्सन मैं आपको ये बताती चलूं कि The screen is good. It's good light. अच्छा लग रहा है. एस्थेटिक स्क्रीन है. जो सोहाई ने अपनी शादी और वलीमे पे कपड़े डाले हैं बहुत अच्छे हैं. बहुत कोई धड़क भड़क नहीं है. शी इज लुकिंग एज अ वेरी डिसेंट ब्राइड. आप भी देखेंगे कोई बहुत OTT मेकअप नहीं है. सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे वलीमा हुआ तो पूरा वलीमा नहीं दिखाया, शादी हुई तो बहुत कोई लंबी शादी नहीं दिखाई. तो ये सब चीजें हैं. इट्स अ गुड थिंग, बिकॉज आगे हम देखते हैं कि कई सीरियल्स में बहुत लंबी लंबी सेरेमनीज दिखाते हैं जिससे हम बोर हो जाते हैं. एक अनदर थिंग दैट आई लाइक अबाउट दिस ड्रामा इज कि स्टोरी बहुत जल्दी अनफोल्ड हो रही है. जो मुझे लगता है कि एक नॉर्मल सीरियल में 10th एपिसोड में जाके पता लगता है कि लड़की को कि ही वाज इन लव विद समबडी एल्स, वो आज ही पता लग गया उसको एक हफ्ते में शादी के बाद. और जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो 15 एपिसोड के बाद रोएगी, सुनेगी, सोचेगी, शील बी इन अ डिलेमा कि अपने घर वालों को बताऊं कि ना बताऊं, तो वो 4 एपिसोड्स में ही अपने घर वालों को जाके बता देती है. सो दीज आर रिफ्रेशिंग. तो द पेस ऑफ द ड्रामा इज क्वाइट फास्ट, विच आई लाइक अबाउट इट. तो वो ड्रैग नहीं हुआ है अभी तक तो 4 एपिसोड्स में. सो आई लाइक दैट अबाउट इट. बहुत ही लॉजिकल चल रहा है, हर चीज की एक्सप्लेनेशन दिखा रहे हैं कि इफ सोहेल समीर कबीर इज नॉट मैरिड तो वो क्यों नहीं मैरिड,
क्यों मैरिड नहीं है, और व्हाई डज द ब्रदर इन लॉ नॉट लाइक सोहेल, वो भी बहुत फास्ट फास्ट बता रहे हैं। उस लड़की से घर वाले क्यों नहीं माने शादी के लिए, वो भी बता रहे हैं। सो इट्स वेरी फास्ट। सो दिस पेस आई लाइक। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि ये कैसे आगे अनफोल्ड होता है। मैंने जो बात आपको अपनी इंट्रो में करी और मैं आज भी कहती हूँ कि आपकी आवाज ही आपकी पहचान है। तो अगर इस कैरेक्टर किरण के पास आवाज होती, या उसको उसके घर वालों और सोसाइटी ने इतना कॉन्फिडेंस दिया होता दैट शी कैन स्टैंड अप फॉर हरसेल्फ, वो पढ़ी लिखी है और उसकी फैमिली सपोर्टिव है, और उसको वो एनवायरनमेंट मिली होती जहां उसको सही और गलत की पहचान और उस बात पे बोलने का अधिकार मिला होता, तो वो अपने हस्बैंड को बोलती कि दिस इज नॉट डन, you can't do this to me, and you have no right, and either you have a closure and forget about that girl, or you tell me and I will not live with you. बहुत सारे लोग इसी बात से डरकर ऐसे शादियों में रह जाते हैं कि उनको लगता है कि हमारा क्या होगा। तो फॉर ऑल द वुमेन आउट देयर हु थिंक लाइक दैट, फॉर ऑल द फैमिलीज हु थिंक कि इज्जत हमें बहुत प्यारी है, जी इज्जत बहुत प्यारी होती है, बट नॉट अबव योर ओन सेल्फ रिस्पेक्ट। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है। यू शुड नॉट बी ट्रीटेड लाइक अ डोमैट। मेरे अपने पर्सनल ओपिनियन है। तो जब हम ये सब देखते हैं एक ड्रामा में, अब आप मेरे को कहेंगे कि इतना रिग्रेसिव ड्रामा है तो आप देख क्यों रही हैं, आपका सवाल बिल्कुल वैलिड है। ये रिग्रेसिव ड्रामा नहीं है, ये रिफ्लेक्ट करता है कि हमारी सोसाइटी में क्या हो रहा है। ये लोग ड्रामा देख रहे हैं और आपको ये रिव्यू अच्छा लगा तो मैं ये दोबारा इसके हर एपिसोड डिस्कस करूंगी। अगर आपको ये ड्रामा ओके ओके लगा और आप सोच रहे हैं कि लेडी वॉल्यूबल आप ही देख के हमें बता दें, तो जी मैं हाजिर हूँ, मैं ही देख के बता दूंगी आपको। ऑल्सो अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो देखी है तो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कीप वॉचिंग me, Lady Volleyball, on this series called Dramatically Yours. Thank you.